डर है तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर से निकला। चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी अच्छा। तो हाय फ्रेंड्स, सारंगी मैं ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आई एम नॉट योर ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो एक वन शॉट है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 2 तारीख से हैं। और ये मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लाइफ का फर्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम है मेरा। तो इसीलिए मैं थोड़ी टेंशन में हूँ और पढ़ाई का भी प्रेशर चल रहा है। और मेरे एग्ज़ाम जो है ना, वो 12 तारीख के बाद ख़त्म होगा, तो उसके बाद मैं अपलोड कर सकती हूँ। तो आपको उतने दिनों तक थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। शायद ये वाला पार्ट मेरा लास्ट टाइम, ठीक है? तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। टेंशन की कोई बात नहीं, मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अगले पार्ट में देखा था जो हमारा मॉडर्न दुनिया का जो वांगजी है, वो हमारे कल्टीवेशन दुनिया के वांगजी की बॉडी में चला जाता है। और हमारे जो मॉडर्न कल्टीवेशन दुनिया का वांगजी है, वो मॉडर्न दुनिया के वांगजी की, हमारा मेजर वांगजी की बॉडी में चला जाता है। तो उसके बाद से हम स्टोरी देखेंगे। तो हमारी जो कल्टीवेशन दुनिया का वांगजी है, जो मॉडर्न दुनिया में अभी है, उसकी बॉडी में है, मॉडर्न दुनिया के वांगजी की बॉडी में उसकी आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद वो चारों तरफ जब देखता है, वे दोनों आँखों को चारों तरफ फैला फैला के, तो दिखता है एक रूम है जहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें हैं, उसके हाथों से अटैच की गई है, उसके हाथों में सलाइन लगा हुआ है और उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको जो हमारे मॉडर्न दुनिया के वांगजी की जो जितनी भी यादें हैं ना, क्योंकि उसकी बॉडी में ना उसको सब कुछ आ रहा होता है। तो वो समझ रहा होता है कि ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे जब बीमार हो जाते हैं ना, तब ऐसे आते हैं। तो मन में सोच रहा है वो ऐसे कैसे। तो जब देखता है, जब उठने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी कमर से नीचे का जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल सुन पड़ा हुआ है, मतलब वो हिला ही नहीं पा रहा होता है। और वो अपनी बात करने की जब कोशिश कर रहा होता है ना, तब बात भी ठीक से कर नहीं पा रहा, ऐसे कर रहा है तो जब देख, तो एक पर्सन होता है जो उसका हाथ पकड़ के वहीं पे बैठा हुआ होता है, मतलब वो असल में सो गया होता है सारी सारी रात तक उसका देखभाल करने के बाद। तो वो जो पर्सन होता है, वो कहता है, पोपो बहुबे, तो तुम ठीक हो? तो तुम उठ के मैंने कितना इंतज़ार किया, तुम्हें पता है? तुम 1 साल तक कोमा में थे। इन कुछ महीनों में तुम्हारी बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रहा था। मैं पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, खुद एक डॉक्टर होके मैं कभी इतना ज़्यादा नहीं डरा हूँ। तो ऐसा कह के वो जो पर्सन होता है, मेरे वांगजी को धीरे से हक कर लेता है। तो हमारा जो वांगजी होता है, वो अपने मुंह से फर्स्ट एक वर्ड निकालता है, क क क। तो हमारा जो ये होता है ना, ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा डॉक्टर विभूषण होता है, जो एक डॉक्टर होता है, बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, चाइना के टॉप 10 डॉक्टर में से एक होता है। और हमारा जो वांगजी होता है ना, उसके दिमाग में सारी ये जो यादें आ रही होती हैं इनकी, और उसके पास्ट लाइफ के भी। तो जब होता है ना, तो वो जो पर्सन होता है बोलता है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? तुम पहले कितने ज़्यादा बात करते थे, तुम्हें पता है? तो तुम हमें छोड़ के क्यों गए? तुम डैडा जब तुम्हें भेज रहे थे हॉस्टल में, उसके दूसरे दिन ही मैं उस हॉस्टल में गया था।
तुम्हें पता है तुम्हें वापस लौटाने पर तुम वहाँ पे नहीं थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। फिर जब कुछ सालों के बाद तो मैं तुम्हें ढूंढ पाया, तुम तब भी चले गए। तुम क्यों जा रहे हो हमें छोड़ के, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें उस टाइम कुछ कह नहीं पाया। मम्मा ने तुम्हें इंसल्ट किया, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें कहना चाहता था बट मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं तुम्हें क्या कहूँ। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसा क्या किया, हमारा जो डॉक्टर विंग होता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, बोल रहा होता है तुम क्यों गए, तुम इस बार क्यों गए? तुम्हें पता है हम कितना ज़्यादा डर गए थे। मैं कितना ज़्यादा डर गया था मैंने जब सुना कि तुम्हारा जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है और कहीं पे गिर गया है, तुम्हारा पैराशूट भी जल गया था। अगर किसी पेड़ की टहनी से अगर तुम नहीं लगे पड़े होते तो तुम जिंदा भी नहीं होते। तुम्हारी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा ऐसी हालत में, मैं तो सांस तक नहीं ले पा रहा था, तुम्हें पता है। तो ऐसा कहने के बाद हमारा जो फीलिंग होता है बहुत ज़्यादा रो रहा होता है हमारे वांगजी को पकड़ के। तो हमारा जो वांगजी होता है वो मन में सोचता है कि चलो, और इस वांगजी को तो कम से कम कोई तो उसकी चिंता करता है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या मेरे लिए कोई टेंशन करता ऐसे? बट अचानक ना उसके पेट में ना दर्द होने लगता है, तो वो ऐसे आवाज़ करता है "उम।" तो हमारा जो विंग होता है ना वो अचानक बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हो रहा है? तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो अपनी एक थोड़ा सा हाथ हिला पा रहा था, तो अपने हाथों से अपने पेट के पास लाता है। तो वो तुम्हारा भूषण बोलता है ओह तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। ओह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी का जो है ना हॉट पैक बना देता हूँ। तो वो तुम्हें तुम्हें क्या वॉशरूम जाना है? तुम्हारा जो वांगजी होता है ना वो अपनी सर हिला देता है। तो हमारा जो हुशियान है ना वो वांगजी को ऐसे गोदी में उठा लेता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता है उसकी तरफ देख के बोलता है आप मुझे बोल तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है मैं तुम्हें ऐसे किसी के पास नहीं छोड़ूंगा और किसी को तुम्हें टच नहीं करने दूंगा, मैं ही तुम्हें ले जाऊंगा। तो ऐसा कि वो वॉशरूम में ले जाता है, बट हमारा जो वांगजी ना थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, मतलब ऐसे ही उसको लेके जा रहा है बट वो देख रहा है कि वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो हुशियान होता है वो उस वांगजी को ऐसे वॉशरूम में से ले जाता है और उसको वॉशरूम कराता है। तो वो देखता है कि उसके जो लोअर पार्ट से ना थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा होता है। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है मैं तुम्हें चेंज करा देता हूँ, तुम्हारा महीना लगा हुआ है ना। ओह ठीक है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा दर्द हो रहा होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न दुनिया का जो वांगजी होता है ना उसको उसको तक पता है, मुझे पता होता है कि वो एक मतलब उसको ऐसे नॉर्मल लड़का नहीं है, उसको लड़कियों वाले जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको होता है। बट अब ये याद उसके पास है तो वो सोच रहा होता है, उसकी तरफ शॉकिंग नज़र से देख के मन में सोच रहा होता है इसे कैसे पता। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है, तो जब देखता है कि भूषण उसके उसे गंदी चीज़ों को हाथ दे के साफ़ करा रहा है, उसकी कपड़ों को साफ़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, उसको अच्छे से क्लीन करके उसको चेंज करा के उसको ऐसे बेड पे लिटा रहा होता है। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है हम आज घर चले जाएंगे, हाँ ठीक है ना। हम और यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हें रहना पसंद नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें हॉस्पिटल की ये जो स्मेल है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें उल्टी आता है ना। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो विंग की तरफ ऐसे देख रहा होता है। तो हमारा विंग कहता है तुम सोच रहे होगे ना कि तुम ऐसे मैं तुम्हें गोदी में क्यों ले जा रहा हूँ, एक्चुअल में तुम्हारे शॉक की वजह से तुम्हारे पैर में ना कुछ हुआ है। तुम टेंशन मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारे जैसे
तुम अभी भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, बॉडी को धीरे धीरे हिला पा रहे हो ना, धीरे धीरे तुम अपने पैरों को भी हिला पाओगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन मत करो बोबो। तो ऐसा करके ना मतलब जो वीइंग होता है ना वांगजी को हक कर लेता है। तो हमारे जो वीइंग की हालत होता है, वांगजी देख के शॉक्ड हो जाता है। उसकी ऐसे मूंछ दाढ़ी से निकल गया होता है, मतलब उसने लगता है बहुत महीनों से शेविंग वगैरह नहीं किया है, ना अपने बालों को काटा है। और जो शर्ट उसने पहना हुआ होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हालत में होता है। तो हमारा जो वांगजी होता है उसको बात करने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था। बस इशारों से कहता है कि आपके ऐसे हुलिया क्यों है। तो हमारा वुशियान जब खुद की तरफ देखता है बोलता है, तो तुम टेंशन मत करो, वो मैं डॉक्टर हूँ ना, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। बट हमारा जो वांगजी है ना वो समझ गया होता है, क्योंकि उसकी वजह से ऐसी हालत है उनकी, वो हमेशा उनकी केयर करता है, इसीलिए वो खुद की केयर नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो वुशियन होता है ना, वो सारी ऐसी दवाई ववाई करता है और सारी इक्विपमेंट्स उसको घर में ले जाता है। और वो जब ले जाता है ना, तो एक बार भी वांगजी को कहीं पर भी नहीं रहता, वो खुद अपनी गोदी में से लेके जा रहा होता है। हमारा जो वांगजी होता है अपने हाथों से उसके गर्दन को क्रैप करके रखा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इससे पहले तो किसी ने भी मेरी इतनी ज़्यादा केयर नहीं किया है, ये पर्सन मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। हाँ, मैंने मैंने इस लड़के की जो यादों में देखा है, ये इसको गगा बोलता था और ये इनकी केयर करता था, पर अब इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा था, जैसे ये मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खास हूँ। तो ऐसा सोचता है वांगजी मन में। तो हमारा जो वीइंग होता है ना उसको रूम में ले जाता है, बट वो उसका रूम होता है, उसकी खुद का रूम होता है, वांगजी का रूम नहीं होता है। तो वांगजी देख के वो सोचता है कि ये रूम तो नहीं है। तो वीइंग बोलता है, तुम आज से यही रहोगे, ठीक है, तुम्हारा केयर करने में मुझे आसानी होगी। तो वांगजी को बेड पे रखता है। उसके बाद वो गर्म पानी एक ऐसे लाता है, फिर उसके हाथ पैर उसके मुंह को धुलाता है, उसके हाथ पैरों को से पोंछता है गर्म पानी से और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। तो ऐसा उसके लिए थोड़ा सूप लाता है और उसको फूंक मार मार के खिलाने लगता है। हमारा वांगजी उसको शॉकिंग नज़रों में से देख रहा होता है और मन में सोचता है, ये पर्सन ये सब क्यों कर रहा है इस लड़के के लिए। ये लड़का तो इसका कुछ नहीं लगता है ना, और इसकी तो शादी हो गई थी। तो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो एक वर्ड निकालता है मुंह से कि लीजू जी कहाँ है काका। तो हमारा जो भूषण होता है, डॉक्टर भूषण होता है, बोलता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा वांगजी कहता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, और आपके साथ उसकी शादी हुई है ना। तो हमारा जो भूषण होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बट वो दिखाता नहीं है, उसको पानी पिलाता है, बोलता है तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़रा गुस्से में होता है। तो हमारा वांगजी सोचता है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और अगर वो उसका हस्बैंड है तो ये रूम तो उन दोनों का है, बट कोई शादी की फ़ोटो ना कुछ भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमारा जो विंग होता है वो वॉशरूम में जाता है और खुद को क्लीन करता है। जब मतलब विंग जो वॉशरूम में होता है तब हमारा जो भांजी होता है वो खुद के सर को ऐसे ही जो हेडबोर्ड पे मतलब जो बेड का हेडबोर्ड पे टिका के बैठा हुआ होता है। तो वो जब देखिए वाटर लेने के लिए अपने हाथों उसको प्यास लगता है, तो वो वाटर लेने की जब कोशिश करता है तो वहाँ पे देखता है एक कार्ड टाइप का है। उस कार्ड को लेता है और देखता है वहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है, आज से करीब 1 साल पहले का, उस दिन का जिस दिन हमारे विंग की मैरिज था। वो जब कार्ड को खोलता है तो वहाँ पे देखता है कि वी होशियान विट्स लैंडवांग जैसा लिखा हुआ होता है। वहाँ पे विंग और उसका फ़ोटो दिया हुआ होता है।
तो वो देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो बोलता है क्या। तो हमारा जो मतलब कल्टीवेशन का वांगजी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, मतलब कोई भी शौक हो जाता है ये क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमारा कल्टीवेशन दुनिया का वांगजी की हालत तो ये ऐसा है, तो हमारी मॉडर्न दुनिया का वांगजी की हालत कैसी होगी। तो हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो हमारी जो मॉडर्न दुनिया के वांगजी की आँख जब कल्टीवेशन दुनिया में खुलता है, तो वो देखता है कि वो एक रूम में है। वो रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे कुछ मेडिसिन की, आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्मेल है। और एक पर्सन जो है ना, वैसे ही सेम हालत में जैसे उसके हाथ पकड़ के ऐसे मतलब सोया हुआ है। उस पर्सन को देख के वो समझ नहीं पाता वो कौन है। बट वो जब उठने की कोशिश करता है ना, तब उसके पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो वो देखते उसका बेली पूरा फूला हुआ है और वो पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट धीरे धीरे उसको सारी यादें आने लगती है हमारे कल्टीवेशन दुनिया के वांगजी के। तो वो सोचता है अच्छा, तो ये बॉडी प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो जब वो उठता है ना, उठने की कोशिश करता है, तो वो जब एक तो देखता है उसकी उसकी जो बेली है एकदम फुल, पूरा फुल है और उसको थोड़ा पेन हो रहा है। बेबी थोड़ा हलचल कर रहा था इसीलिए। तो ऐसे ऐसे करता आह। तो उसकी ये आवाज़ सुन के जो पर्सन होता है उसके हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है वो उठ जाता है और वो बोलता है वांगजी, तो तुम ठीक हो ना। मैं वांगजी, तुम ठीक हो ना वाइफी। तो ऐसा कह के ना वो पर्सन जो होता है ना वांगजी की से पूरी बॉडी को चेक करने लगता है। बोलता है क्या तुम्हें टमी में पेन हो रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है, मुझे बताओ। मैं अभी हीलर्स को बुलाता हूँ। तो ये जो पर्सन होता है ना, वो और कोई नहीं, हमारा एम्परर वीवुशियान होता है। वो वहाँ पे ऐसे बैठा हुआ होता है। तो आप सोच रहे होंगे हमारा जो कल्टीवेशन निकवांग तो खाई उस जगह से कूद गया था, तो वो मतलब ऐसे ठीक कैसे है। तो हमारा जो बॉर्डर का वांगशी होता है उसको सारी यादें आने लगती है। तो वो सोचता है कि ये पर्सन ऐसे क्यों दिखा रहा है कि उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसकी थोड़ी थोड़ी यादों में आ रहा होता है। जब वो ऐसे गिर रहा होता है, तब जो विभूषियन होता है ना, वो भी कूद जाता है और वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में। और आके उसको पूरी तरफ से उसको रैप कर लेता है, उसको सेव कर लेता है। बट उस वो जब ऐसा कर रहा होता है उस तरह, तो उसके हेड पे, जब वांग जी के हेड पे थोड़ा चोट लगता है। इसकी वजह से वो कुछ दिनों तक कोमा में था। तो जब तक वो कोमा में, तो ये बात हमारे वांग जी को याद मतलब पता चल जाती है, वो थोड़ी आंतरिक शक्तियों की मदद से। तो हमारा जो वुश एम्परर होते हैं वैसे हीलर्स को बुलाते हैं। हीलर्स आके सब चेक करते हैं। तो कहते हैं कि आप टेंशन मत कीजिए, जो महारानी महारानी लैन है वो ठीक है। तो वो तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो उपाधि है ना महारानी, ये तो उसके भाई लैन जैन की है। तो बोलता है ठीक है। तो हमारा जो होशियार होता है ना, हमारे बांगजी की तरफ आता है और बोलता है कि तुम ठीक हो, वो तुमने तो कुछ भी नहीं खाया है ना, तुम्हें सब मेडिसिन की मदद से खिला रहे होते हैं। तो वो जो होता है ना, वो उसको धीरे धीरे फीड कराने लगता है, अभी थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने लगता है। तुम्हारा जो वांगजी होता है वो ऐसे जो खिलाने लगता है ना, तो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो मन में सोच रहा होता है कि अब तो ये ज़रूर किसी सर्वेंट को बुलाएगा और मुझे उसके साथ आना होगा। तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसे गोदी में पकड़ के ऐसे वो जो होता है ना वॉशरूम में लेके जाते हैं। बोलते तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैं यहीं पे हूँ।
तो हमारा वांगची डबल शॉक, क्योंकि वो चल पा रहा था, वो सब कुछ कर पा रहा था, बस थोड़े प्रॉब्लम हो रहा था मतलब वो पूरा प्रेग्नेंट था ना 8 मंथ से, इसीलिए। तो वो कहता है क्या क्या, तो बोलते हैं हाँ देखो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो और कुछ बहुत ज़्यादा तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, तो और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो तुम्हें जो करना है तो मेरे सामने करना होगा। तो मैं वहाँ थी क्या, मुझे इस पर्सन के सामने जी मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो कहता है आप अपने बाहर जाइए, मुझे वॉशरूम करना है। तो बोलता है मैंने तो तुम्हें मना नहीं किया, तुम्हें मैंने कहा है तुम्हें जो भी करना है मेरे सामने करो, चलो अभी करो। तो मैं भाग जी कहते क्या, तो वो जो होता है ना बोलता है आप दूर रहिए, बोलता है नहीं मैं नहीं रहूँगा, तुम फिसल के गिर विर गए तो मैं भाग जी कहता है आप प्लीज़ यहाँ से मतलब त्याग करके यहाँ से जाइए, मुझे मुझे ये वरना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाऊँगा। तो वो कहता है तो हमारा जो एम्पायर होता है ना, पर वो तो ठस से मस नहीं होते, वहीं पे ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो हमारा जो पांगजी होता है वो शौक में हो जाता है, बोलते ये पागल हो गई कि क्या कर रही है सब कुछ। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है ठीक है तुम्हें इतना गुस्से होने की ज़रूरत नहीं, मैं पर्दे के पास खड़ा हूँ, तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। तो हमारा जो वांगची होता है बोलता है ये इंसान करना क्या चाहता है यहाँ पे। तो वो जो है ना वॉशरूम कर लेता है, बट उसको थोड़ा सा उठने में मतलब चलने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो हमारा और अचानक उसका पैर सच में फिसलता है, बट उसी टाइम हीरो माफिक आके हमारे जो एम्परर विभूषण होता है हमारे वांगजी को एकदम पकड़ लेता है। और हमारा जो वांगजी होता है वो तो सोचता है अब तो मैं गया, अब तो मेरा स्वर्ग का टिकट कट ही गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बट हमारे जो एम्परर है उन्होंने बचा लिया होता है। तो एम्परर कहता है इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा था। तो हमारा जो एम्परर होता है बोलता है मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। तो वो जो होता है ना कहता है तुम्हें यहाँ पे नहाने की ज़रूरत नहीं, बाथरूम में मैं तुम्हें वहाँ पे तुम्हें क्लीन करा देता हूँ। तो ऐसे ऐसी जगह पे उसको एक चेयर पे बैठाता है और उसकी सारी कपड़े निकालने लगता है। तो हमारा जो बावर्ची होता है शौक में हो जाता है, बोलता है क्या, बोलता है ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तो बोलता है कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे एम्परर होता है ना वो अपने हाथों से एक जो बॉयल जो पानी होता है ना गर्म पानी से उसकी पूरी बॉडी को ऐसे क्लीन करने लगता है। और जब हमारे एम्परर हमारे वांगची की बॉडी को देखता है ना तो धीरे धीरे वो गल्प करने लगता है, क्योंकि हमारी जो वांगची की बॉडी है ना वो थोड़ी सी गर्लिश टाइप की है, मतलब उसकी ब्रदर की तरफ नहीं है, ब्रदर से थोड़ी अलग है। वो एक जो है ना मेल ओमेगा है, बट उसकी बॉडी एकदम गर्ल जैसी है, पतली कमर, ब्रेस्ट, और उसका जो वो एक पार्ट है ना उसके पास गर्ल का भी पार्ट है और बॉय का भी पार्ट है। तो वो एक केयर ओमेगा है। और अब वो तो प्रेग्नेंट है तो उसका जो ब्रेस्ट है ना वो और भी इंक्रीज हो गया है। तो ये जो जो भूषण जो होता है ना एम्परर होता है वो जब उसकी वो उस जगह पे जाके उसको क्लीन कर रहे होता है ना तो पर वांगजी उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत अजीब सा फील होता है। और जब उन उस एक एक ब्रेस्ट को ऐसे क्लीन कर रहा होता है ना तो अचानक एक ऐसी घटना होती है। तो ये देख के हमारे जो वांगजी है उसके पूरा जो कान होता है ना उसका नेक एरिया होता है पूरा रेड हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रेड से अचानक मिल्क निकलने लगता है। तो हमारे जो एम्परर ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तो हमारा जो एम्परर है वो एक थोड़ी सी टेबल स्माइल लेके बोलते हैं उसके कानों के पास आके बोलते हैं मुझे लगता है एम्प्रेस अब अपने हस्बैंड को देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही है। तो ये सुनने के बाद हमारा जो फांगची है वो शॉक में हो जाता है और मन में सोचता है इससे पहले मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे इतना ज़्यादा एम्बेरस फील नहीं हुआ।
उसके बाद उनको हमारे वांगजी को कपड़े वपड़े पहनाता है, उसको गोदी में लेके बेड में रख दे आ जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो वुशियन होता है बोलता है मैं तुम्हें पहरा दे रहा हूँ यहाँ पे, एक बार बच्चे को होने दो फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो हमारा वांगजी कहता है क्या सज़ा, किस बात की, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, वो जहर भी मैंने नहीं किया। तो हमारा वुशियन कहता है मुझे पता है तुमने नहीं किया, बट तुमने क्या किया, तुमने जो है ना राजघराने के रूल्स को तोड़े। फर्स्ट तुम यहाँ से भाग गए, सेकंड तुम मेरे बच्चे को लेके भाग गए, और जब मैं तुम्हें वहाँ पे लेने गया तो तुमने मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को मारने की कोशिश किया, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो कहता है, बोलता है मैंने आपकी वाइफ को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा, मैं लैंसन ब्रदर को क्यों मारूंगा, वो तो मेरा भाई है। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है मैंने लैंसन की बात नहीं, मैंने लैंसन बाबू भाई की बात नहीं किया है, मैंने तुम्हारी बात की है वाइफी। तुम खुद को और हमारे बीवी को मारने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा कह के हमारा जो एम्परर होता है ना हमारे बांगजी के एकदम पास आ जाता है, एकदम उसके नाक से नाक टिका के ऐसा कहता है, और हमारा जो वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि आपको उससे क्या, मैं खुद के साथ कुछ भी करूँ, इसमें आपको क्या उससे। तुम्हारा जो भूषण होता है बोलता है देखो अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश किया या कुछ भी किया तो मैं रस्सी से तुम्हारे पे हाथ और पैर को बांध के रखूँगा। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या, बोलता है हाँ देखो तुमने यहाँ से भाग के साबित कर दिया है कि एम्परर विभूषण की जो है ना सैनिक पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और तुम तो इसीलिए मैंने तुम्हारी इस रूम के बाहर ना करीब 1000 सैनिक तैनात कर दिया है, समझ में है। और आज से ना, आज और अभी से तुम जो है ना किसी भी कोई रानी महल में नहीं रहोगे, बल्कि मेरे रूम इस एम्परर के महल में रहोगे और मेरे रूम में रहोगे। ये बात सुन के हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एम्परर के काफ़ी सारे कंकुबाइंस थे और एम्परर के महल में आने का हक सिर्फ और सिर्फ लैंसन ब्रदर को था और बच्चों को तक नहीं था, और उसको वहाँ पे रहने के लिए मिल रहा है। तो कहता है अब क्या क्या कह रहे, पर मैं यहाँ पे। तो हमारा जो भूषण होता है बोलता है चुप, एकदम चुप। देखो तुम्हारा जो बेबी होता है ना वो ज़्यादा दिन नहीं है, अब 1-2 हफ्ते के बाद ही आ जाएगा, तो तुम यहाँ पे ही रहो और मुझे मेरा काम करने दो। और ऐसा कहने के बाद वो अपने राज जो काम है ना उसके लिए चला जाता है। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ये कैसा पर्सन है, कितना अजीब पर्सन है, खुद ने इतनी बड़ी गलती किया, माफ़ी भी नहीं मांगा, और ऊपर से ये ज़बरदस्ती कर रहा है, इतनी बड़ी हिम्मत लैन वांगजी के ऊपर ज़बरदस्ती। नहीं, मैं कोई डरा सहमा लड़का नहीं हूँ, मैं लैन वांगजी हूँ, मेजर लैन वांगजी, और मेजर लैन वांगजी किसी से नहीं डरता। तो बोलता है रुकिए मिस्टर वीरभूषण एम्परर। तुम्हारा विंग जो है ना दूसरी तरफ मुड़ के देखता है, बोलता है आप खुद को समझते क्या है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, आपके कक्ष में नहीं रहूँगा, आपके महल में नहीं रहूँगा, इस पूरे महल में नहीं रहूँगा, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ रहूँगा, और मुझे जो मन करेगा मैं वही करूँगा, आप बोलने वाले होते कौन हो। तो हमारा जो वांगजी होता है ना ऐसा कहता है। तो हमारा जो भूषण होता है वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारा वांगजी कहता है हस्बैंड, मैं आपको हस्बैंड नहीं मानता हूँ। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमारा बेबी तुम, और सबसे बड़ा सबूत है हमारा जो बेबी है ना तुम्हारे टमी में है, तो इससे प्रूव होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो हमारा जो वांगजी होता है ना बोलता है ये बेबी आपका नहीं है, किसी और का है, अब ठीक है, अब आप मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो हुशियन होता है ना वो
बहुत ज़्यादा गुस्से में आके एक हाथ मारता है एक टेबल के ऊपर, और टेबल के चीटरे चीटरे हो जाते हैं और हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोल तो हमारा भूषण कहता है, देखो बाओ बेई महारानी, मैंने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मुझसे माफ़ कर दीजिए। पर ये कभी मत कहना कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ना कि आप मेरे हैं। तुम मेरे हो, ये बच्चा भी मेरा है, और तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा मैं उस सबकी जान ले लूँगा। और हमारा जो विंग है ना, इतनी ज़्यादा भयानक तरीके से बोलता है कि हमारा वांगजी काँपने लगता है, और अचानक वो एक चीख मारता है ज़ोर से। तो हमारा विंग जो होता है ना, वो अपनी उस लुक से बाहर आता है। तो हमारा वांगजी होता है ना, स्टमक को पकड़ लेता है, बोलता है, हाँ वो मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हमारा भूषण कहता है, क्या हुआ? तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे पेन हो रहा है मेरे स्टमक में। तो हमारे जो भूषण होता है ना, वैसे हीलर्स को बुलाया होता है, मतलब हीलर्स फिर से आते हैं और कहते हैं कि महारानी की लैन को अब मतलब टाइम हो गया है उस बेबी का आने का। तो हमारा भूषण कहता है, क्या? बट अभी तो बाकी था ना, मतलब कुछ दिन। तो हमारा हीलर्स कहता है, मुझे हमें नहीं पता, बट अभी उनका डिलीवरी नहीं हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हमारा भूषण बोलता है, ठीक है। तो हमारा जो वांगशी होता है बोलता है, कुत्ते कमीने तू कहाँ जा रहे, तू भी यहीं पे ही रहेगा। तो हमारे वांगजी के मुंह से ये भयानक बातें सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो भूषण कहते, क्या मैं? बोलता है, हाँ तू नहीं, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, और तू यहाँ से भाग रहा है। यहाँ पे आ तू पहले। और उसके बाल, और जब हमारा वांगजी से चिल्ला रहा होता है, बचाओ मम्मी, हाँ। और हमारे भूषण के बालों को ऐसे पकड़ के नोच रहा होता है, बोलता है, कुत्ते कमीने जाहिल इंसान, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, एक बारी बच्चा निकलने दे, फिर मैं तुझको मार मार के तेरी बूटियाँ काट काट के मैं कुत्तों को खिला दूंगा। और हमारे भूषण को BC MCBC डॉट और भी बहुत भयानक भयानक गालियाँ मिल रही थी, जो मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि समझ गए होंगे ना, ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। और उसकी भयानक भयानक गालियाँ जो होते हैं ना, हमारा लैन सैन, हमारे वांगजी की मायके वाले, हमारी विभूषण की माताश्री और पिताश्री सब सुन रहे होते हैं, और हमारे विभूषण के दोनों बच्चे। और वो ऐसे अपनी मम्मा को पूछ रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब हमारा लैन क्या ही बताएगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता इसका मतलब क्या है। उसने कभी भी इतनी भयानक गालियाँ नहीं सुनी है। और इन सब गालियों के बाद बहुत मुश्किल से बच्चा एक बाहर निकलता है। तुम्हारा भूषण जो होता है ना, बोलता है, चलो बच्चा निकल गया। तुम्हारा वांगजी कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारा विंग कहता है, बच्चा तो निकल गया, फिर क्यों दर्द होता है? तो हमारा जो वांगजी होता है ना, बोलता है, कते बच्चा निकला है अभी तक, ये नहीं, मतलब उसकी जो होता है ना, एक कोट टाइप मतलब होता है जो माँ के पेट से जुड़ा होता है, उसको नहीं काटा गया है। तो उसको जब काट रहे होते हैं तो हमारा भूषण जब उस नीचे की तरफ देख रहा होता है कि क्या हालत है, वो बेहोश होकर गिर गया है, मतलब उसका कोई होश नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं ये पे स्टॉप करती हूँ, तो हम नेक्स्ट बार मिलते हैं। टाटा बाय बाय।